बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने अगेन एक बड़ा स्टेप लिया है और कहना तो आसान है लेकिन अब उसमें मिलते जुलते रुझानात दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक तो पहले आपको ये ख़बर देते हैं कि हुकूमत ने तकरीबन 70,000 से 1 लाख असामी जो है वो परमानेंट ख़त्म कर दी है और 117 इदारे जो हैं वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और उनको बाकी इदारों को ज़म करने का ऐलान किया है। एक तो ये है कि जो ओवरऑल अगर बात करें तो जो 70,000 से 1 लाख हज़ार असामी है वो ग्रेड 1 से 16 तक है, उसको ख़त्म किया जाएगा और 117 इदारे जो हैं वो इदारे ज़म करने की बात की गई है और जिसके बाद वफाकी हुकूमत के इदारों की तादाद 441 यानी 441 से कम करके 324 जो है वो रह जाएगी। अब इसमें बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला हो चुका है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि जो मुलाजमीन हैं स्केल जिनकी तनख्वाह यानी बुनियादी पे स्केल है तनख्वाहों की मराद के बारे में भी पे एंड पेंशन कमीशन फरवरी 2021 में रिपोर्ट पेश करेगा। उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आएंगी और अब ये इसमें ये कहा जा रहा है कि FBR सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान रेलवे में गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मुतल्लिका वजारतों से मिलकर इस्लाहात लाने के लिए कहा जा रहा है कि काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो कई अरसे से आपने देखा होगा कि बात हो रही थी शुरू में जी जनाब क्या हो रहा है जनाब, ये कहा जा रहा है सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ई गवर्नेंस की जा रही है जनाब, एक क्लिक से सारा कुछ हो जाएगा। उस पर कितना काम हुआ है वो भी आपसे शेयर करते हैं। एक तो ये कहा जा रहा था कि तमाम जो मुतल्लिका तो वजारतें हैं और डिवीजन्स हैं उनको वजारतों और मुतहदा अदारों में MP स्केल्स जो है और स्पेशल पे स्केल्स पर दुनिया भर से काबिल कहा जा रहा है कि वो भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दी गई है, उनके लिए एडवर्टीज़मेंट अभी जारी की जाएंगी कि इस तरह की जो डिवीजन्स हैं जो वजारतें हैं वहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे लोग मौजूद हैं जो अच्छी जिनकी कारकर्दगी है उनको लेना चाहेंगे तो इससे पहले ज़ाहिर एक रुकावट थी। अब ये कहा जा रहा है कि वो उसकी मंजूरी दे दी गई है और प्रोफेशनल भर्ती करने के लिए इश्तिहारात देने की इजाज़त जो है वो मिल गई है। जबकि हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कई इमारतें जो हैं उनमें कायम वजारतों और डिवीजन्स को हुकूमत के मलकीती यानी कोसार अगर हम बिल्डिंग की बात करें कोसार ब्लॉक में मुंतकिल किया जा रहा है। जो भी बाकी बहुत सी ऐसी थी जिनको पहले किया जा चुका था लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मज़ीद भी उनको इस हवाले से किया जा रहा है। एक और जो हमने देखा है कि तमाम वजारतों और डिवीजन्स में जो कहा गया था कि ई गवर्नेंस और वेब पोर्टल्स जो है वो बहुत जल्द लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद हमने देखा कि उसमें सुस्त रवि थी, ज़ाहिर है उस पर काम नहीं हो रहा था। अब वो कहा जा रहा है कि ई गवर्नेंस और वेब पोर्टल्स जो है उनको लॉन्च करने का काम एडवांस मरहले पर पहुँच चुका है और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो आने वाले इसी माह में के आखिर तक मुकम्मल कर लेगा और फेब के एंड और मार्च के शुरू में बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम जो वजारतें हैं और डिवीजन्स में इस मरहले का आगाज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा गया कि गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस के लिए रोड मैप की जो पहले की मंजूरी दी जा चुकी थी और वजारतों और इदारों की वेबसाइट्स को 3G विजन्स में, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि हर एक की अपनी है। अभी भी आप कई वेबसाइट देखेंगे तो बड़ी उन पे एक्टिव नहीं है वो लोग, यानी अगर कोई एक हफ़्ता पहले की ख़बर है तो वो शायद वही होगी। अब ये कहा जा रहा है कि उसको जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है और ये कर दिया जाएगा कि साइट्स को 3G विजन्स में अपग्रेड कर दिया गया है और जबकि वेब पोर्टल्स की तैयारी पर काम जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा और जल्द वेब पोर्टल्स जो है वो लॉन्च की जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले कहा कि 1 माह के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि ये तमाम जो डिवीजन्स हैं और इदारे हैं उनको उसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ख़जाना ज़वियन है उसने PSDP स्कीमों के लिए जो पहले होता था यानी रुकावटें होती हैं उसको आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है और सहमाई बुनियादों पर फ़ंड्स जारी करने का जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवा दिया है। ये पहले नहीं था, अब मुतारफ़ करवाया गया है और फ़ंड्स जारी करने के लिए मराहिल को इंतहाई सादा बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि सादा होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा। वजारतों डिवीजन में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है और ताकि उनके हाथ में पावर होगी तो डेफिनेटली होगा। और
इंटरटेनमेंट पर पहले से पाबंदी, आपको पता है कि जब हुकूमत आई थी उसने फ़ौरन आकर कहा था कि जनाब अब इंटरटेनमेंट की पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि सिर्फ ग्रीन टी की हद तक या पानी की हद तक इत्काफ़ा किया जाए, इसको इस हवाले से बात की जाए तो। इसी तरह कॉमर्स और टेक्सटाइल डिवीज़न और पोस्टल एंड कम्युनिकेशन डिवीज़न को भी आपस में ज़म जो है वो किया गया है। वफाकी हुकूमत में इंटरटेनमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तरक्याती बजट के ज़्यादा से ज़्यादा मौसर इस्तेमाल के लिए भी कहा जा रहा है कि इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत PSDP स्कीमों के लिए डिवीजन्स के जो मामलात हैं उनकी जानिब से मंजूरी की हद बढ़ाकर 2 अरब रुपए तक कर दी गई है। अब डिवीजन्स ख़ुद से 2 अरब रुपए तक की PSDP की स्कीमें मंजूर कर सकती है। अब पहले इसमें भी एक रुकावट थी, और फिर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उसके अख्तियारात भी बढ़ा दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि इसको सादा किया गया है। और एक और चीज़ जो मैं बताई कि जो डिवीजन है जो PSDP की स्कीमों के लिए वो सहमाई जो है वो बुनियादों पर फंड्स जारी किए जाएंगे, उसके लिए कोई बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर हर दूसरे तीसरे माह बाद कोई चीज़ चेंजिंग होगी तो डेफिनेटली वो हो सकेगी। अब काबीना डिवीजन जो है कहा जा रहा है कि समरिया तैयार कर रही है, जिसमें रूल्स एंड बिज़नेस में कमी लाने और सादा बनाने और ई गवर्नेंस का अमल जो है वो जून 2020 से मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सिविल इंतज़ामिया के अखराजात वो भी उसको भी देखा जा रहा है, और वो कहा जा रहा है कि जो अखराजात हैं और बाकी ये है उनको मंजमद कर दिए गए हैं, ताहम सिविल इंतज़ामिया के अखराजात में हकीकी बुनियादों पर कमी भी की गई है। इस हवाले से जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी कि तकरीबन 70,000 से 1 लाख जो असामियाँ थी खाली, उनको ख़त्म कर दिया गया है। 117 इदारे जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और टोटल जो इस वक्त अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत के इदारों की तादाद 441 से कम करके 324 कर दी गई है। अभी तक इतना ही। मज़ीद इस पर अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।